वेलकम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट चीजों पे बात करनी है। सबसे पहले हम उस चीज पे बात कर लेते हैं जो कल हम लोगों ने कैटलॉग सेल्स की कैंपेन क्रिएट की थी। उसके अंदर हम लोगों के पास जब हम लोग एक ऑप्शन एक्सेस नहीं कर पा रहे थे रीटारगेटिंग का, और हमारे पास बार बार आ रहा था एरर कि आप लोगों के पास फेसबुक पिक्सेल्स इंस्टॉल नहीं है। हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फेसबुक पिक्सेल्स है क्या और वो काम कैसे करता है। अगर आप लोग गूगल पर जाके भी सर्च करेंगे हाउ फेसबुक पिक्सेल्स वर्क, तो आपको वहां पर भी वो प्रॉपर्ली बता देंगे कि किस तरह से होता है। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो लोग ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं, मतलब कि अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करते हैं, ये उन लोगों के लिए कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पर एक बंदा आया, वो आपसे कुछ आपकी प्रोडक्ट लिए बगैर चला गया, तो उसको फेसबुक पिक्सेल जो है उस बंदे की चीजें नोट कर लेता है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है और आप उसको रीटारगेट कर सकते हो। फेसबुक पिक्सेल्स जो है वो रीटारगेटिंग के लिए यूज होता है। तो इसलिए जब हम लोग कैटलॉग सेल्स के ऑब्जेक्टिव में रीटारगेटिंग के ऑप्शन पे जा रहे थे, तो बार बार हमें ये चीज शो करी जा रहे थे कि आपके पास फेसबुक पिक्सेल्स नहीं है। आप लोग फेसबुक पिक्सेल्स जो है वो अपनी वेबसाइट पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, हम पहले वो देख लेते हैं। आप लोग जाएंगे बिजनेस टूल्स पर और उसके बाद आप लोग यहाँ से क्लिक करेंगे इवेंट्स मैनेजर पे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ। आप लोग के पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा एंड उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कनेक्टेड डाटा सोर्स कर लेना। अब फेसबुक पिक्सेल्स आप दो जगहों पे इंस्टॉल कर सकते हो, अपने ऐप पे और अपने वेबसाइट पे। अब आप लोग हम लोग वेबसाइट का देखते हैं, हम ई कॉमर्स से रिलेटेड बात करें तो हम वेबसाइट पे ही करेंगे। आप लोगों ने उसके बाद गेट स्टार्टेड कर देना। यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन आते हैं कि फेसबुक पिक्सेल्स या कन्वर्जेंस एपीआई। आपने फेसबुक पिक्सेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कनेक्ट पे क्लिक कर लेना। आप लोगों ने यहाँ पर अपने पिक्सेल अपना जो पिक्सेल्स अकाउंट का नेम है, मतलब फेसबुक पिक्सेल का नेम है, वो आप लोगों ने करना है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो है, वेबसाइट का जो लिंक है, आप वो डालना चाहें तो आप वो डाल सकते हैं। हम इस तरह से कर लेते हैं कि हम लोग इसका लिंक जो है वो डाल लेते हैं, ठीक है। मेरे पास ये साइट है जिसके ऊपर हम लोग अपना ये फेसबुक पिक्सेल्स मैं आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाऊंगी, snakesecrets.com। तो हम इसको यहाँ पर जाकर यूआरएल ऐड कर लेते हैं। वैसे ऑप्शनल है, करना है कर ले, नहीं करना बेशक ना करें। उसके बाद आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब आप लोग का यहाँ पर अब फेसबुक पिक्सेल्स जो है वो सेटअप हो चुका है, मतलब हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब हम लोगों ने पिक्सेल्स को सेटअप करना है। आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू पिक्सेल सेटअप कर यहाँ पर आप लोग इंस्टॉल कोड मैनुअली या यूजर पार्टनर कर यहाँ पर अपनी जौन से भी आपकी जिस पे भी वेबसाइट बनी हुई है, वर्डप्रेस पे मैं अभी आप लोगों को दिखाने लगी हूँ snakesecrets.com, तो वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। मैं वर्डप्रेस पर जाऊंगी। यहाँ से अगर आप लोग करें, आप लोग यहाँ पे एडवांस्ड मैचिंग पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, ये भी कंटिन्यू। ये जो आप लोगों को प्रॉपरली बताएंगे कि आप लोगों ने क्या चीज किस तरह से करनी है वर्डप्रेस के ऊपर जाकर। इससे ज्यादा इजी वे जो है वो ये है कि आप लोग अपने उसके ऊपर जाएं, अपने वर्डप्रेस थीम पैनल पे या डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा। आप लोगों ने ऐड न्यू के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है पिक्सेल्स कैट, ठीक है, पिक्सेल्स कैट, पिक्सेल कैट। ये आप लोग जो हैं सर्च कर लेंगे तो आप लोगों के पास ये जो आ जाएगा पिक्सेल कैट कन्वर्जन पिक्सेल मैनेजर। आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर इसको एक्टिवेट कर लेना है। मैंने डाउनलोड करके इसको एक्टिवेट ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, मैं इसको ओपन कर लूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुझे सबसे पहले अपनी फेसबुक की पिक्सेल आईडी डालनी है। वो मुझे कैसे मिलेगी? मैं अपने पिक्सेल्स पे जाऊंगी और यहाँ पे जो आईडी लिखी हुई है इसको कॉपी कर लूंगी और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूंगी। यहाँ पर इसको जो है हम इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि
ये अभी अगर हम लोग के पास प्रो होगा तो हम लोग URL क्लिक और ये सारी चीजें देखेंगे। अभी आप इसको पेज विजिट्स पे ही रहने दें। आप लोग यहाँ पे पेजेस चाहें तो ऑल पेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक पेज भी, ठीक है। हम ऑल पेजेस कर रहे हैं। इवेंट आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। अगर तो व्यू कंटेंट, मतलब कि जिन्होंने आकर सिर्फ आपको कंटेंट देखा। लीड, जिन्होंने जो लेने वाले थे या जिन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी इस प्रोडक्ट के रिलेटेड। जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया या जिन्होंने ऐड टू विश लिस्ट किया। जिन्होंने पेमेंट इन्फो ऐड की, ठीक है। जिन्होंने इनिशिएट किया चेकआउट करने के लिए। आप लोग इनमें से उन लोगों को टारगेट करके ऑल पेजेस सिलेक्ट करें या कोई एक पेज सिलेक्ट करना चाहें, वो भी आप लोग कर इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर ऐड न्यू पर, अगर आप लोग व्यू कंटेंट के साथ साथ आप लीड्स भी करना चाह रहे हैं, आप ऐड टू कार्ट भी करना चाह रहे हैं, आप सारी चीजें करना चाह रहे हैं, तो आप सब कुछ यहाँ पे ऐड न्यू करके आप लोग इसको सेव कर यहाँ पर सेव का बटन जो है उसको क्लिक कर देंगे, तो आपकी सेटिंग्स जो हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, आपकी सेटिंग्स सेव हो जाएंगी, ठीक है। अब आप लोगों के पास ये एक एक्सटेंशन है फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ठीक है। ये आप लोग जाकर गूगल पे ऐसे भी लिखेंगे फेसबुक पिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन, आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों ने बस इसको ऐड एक्सटेंशन टू क्रोम, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना है। आप लोग अपनी वेबसाइट को एक दफा रीलोड कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ये मेरे पास है टूल एक्टिवेटेड है, ये ब्लू हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पर मुझे शो कर रहा है पिक्सेल्स आईडी। ये टूल हमें हेल्प करता है, ये हमें पता चलता है कि क्या हम लोगों का जो पेज है उस पे ये एक्टिवेट हो चुका है, हमारी वेबसाइट पे पिक्सेल्स एक्टिवेट हो चुका है या फिर नहीं। ये देखें यहाँ पे मेरे अकाउंट का नेम भी आ रहा है, हमने जो ऐड टू कार्ट वाला किया था, पेज व्यू किया था, वो हमारे पास है, सारी चीजें शो हो रही हैं और हमारी पिक्सल आईडी भी हम लोगों को यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों का हमें इस टूल की हेल्प से ये भी पता चल गया कि हम लोगों की वेबसाइट के ऊपर हम लोगों का पिक्सेल्स जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, अब हम लोग चले जाते हैं अपने पिक्सेल्स के ऊपर। अब यहाँ पर हम लोगों को जो पहले ऑप्शन आ रहा था कि आप लोग जो है सेटअप कर लें, वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम लोगों ने पिक्सेल कैट से एक चीज याद रखिएगा कि आप लोगों ने जब यहाँ पे जो भी चीज ऐड करनी है, आपने उसके बाद सेव जरूर क्लिक करना है। जब अपनी पिक्सेल्स आईडी करनी है, आपने सेव पर जरूर क्लिक करना है, अदरवाइज ये आप लोगों के पास नहीं शो होगा, ठीक है। यहाँ से अब आप लोगों की सारी चीजें जो है वो शो होती रहेंगी। आप लोगों की एक्टिविटी, आप लोगों की लास्ट 0 डेज, जो भी आप लोग यहाँ से डेट सिलेक्ट कर उसको अपडेट कर यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें आपकी वेबसाइट की शो हो जाएंगी, ऑल इवेंट्स और सब कुछ, ठीक है। ओके, अब हम लोगों का जो है पिक्सेल सेटअप हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं अपनी कैटलॉग सेल्स के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। कल जब हम लोगों ने इसकी एड क्रिएट की थी तो हमने जो रीटारगेटिंग वाला ऑप्शन था, हम लोगों ने वो नहीं एक्सेस कर पाए थे क्योंकि पिक्सेल्स इंस्टॉल नहीं था। आज हम लोग कैटलॉग सेल्स के ऑब्जेक्टिव की जो रीटारगेटिंग वाला ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। यहाँ से कैटलॉग सिलेक्ट कर लें, अपनी कैंपेन का, एड सेट का, एड लेवल का नेम सिलेक्ट कर लें एंड उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर दें। फॉर द टाइम बीइंग मैं कोई भी नेम जो है वो सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको डायरेक्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर अगेन आप लोगों को फर्स्ट पेज पे कोई भी एडिट्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करना, सेकंड पेज पर आ जाए। मैंने ये बात कल भी बताई थी कि अगर आप लोग अपना डेली बजट मिनिमम रखते हैं 350 से नीचे, तो फेसबुक ही आपको 350 से नीचे नहीं रखने देगा। और मैं पर्सनली जो रेकमेंड आप लोगों को करूंगी वो मैं ये करूंगी कि आप लोग जो है 500 अपना मिनिमम बजट रखें, डेली बजट। उसके बाद अपनी स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आप लोग वो कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब आप लोगों ने retarget ads to people who interacted with your product on and off Facebook। अब यहाँ पर retargeting के लिए आप लोगों के पास आ जाते हैं 5 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है viewed और added to cart but not purchased, ठीक है। सारे वो प्रोडक्ट्स जो लोगों ने व्यू किए लास्ट 14 डेज में, आप चाहें तो
लास्ट 1 डे में, 2 डेज में आप इसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है एडिड टू कार्ट बट नॉट परचेज। जिन लोगों ने कार्ट में ऐड कर लिए प्रोडक्ट लेकिन उन लोगों ने उन्हें बाय नहीं किया है। आप लोग दराज पे भी जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन होता है, तो वो चीज इसमें भी आप लोग अपने डेज कम ज्यादा जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपसेल प्रोडक्ट। इस चीज का क्या मतलब है, जो लोगों ने जब हम लोगों का all products to people who viewed the product set below in the last 40 days। हर प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट सेट होता है। अगर किसी बंदे ने एक प्रोडक्ट सेट पे से कुछ लिया है तो बाकी के जो प्रोडक्ट सेट, बाकी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट सेट में वो उन लोगों को दिखाए जाएं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है कस्टम कॉम्बिनेशन। उसके अंदर सारे प्रोडक्ट, ठीक है, जितने भी आपके वेबसाइट पर हैं, हम अभी फॉर द टाइम बिंग व्यूड और एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेज इसको कर लेते हैं और हम इसके अंदर इसको 10 डेज कर देते हैं, ठीक है। ऑडियंस, आप लोगों ने ऑडियंस इनसाइट के टूल की हेल्प से जो है आप लोगों ने ऑडियंस इनसाइट के टूल नहीं यहाँ पर यूज होगा। यहाँ पर आप लोगों की रीटारगेट, अगर आप लोग न्यू फाइंड करें तो आप लोग टारगेट अपनी ऑडियंस रखेंगे। अदरवाइज आप लोग जो है अगर इसी से करें तो ऑब्वियसली आप लोगों को यहाँ पे ऑडियंस के अंदर कुछ नहीं शो होगा, क्योंकि हम रीटारगेटिंग करें तो इसके अंदर आप लोगों को कुछ भी शो नहीं होगा। आपने प्लेसमेंट ऑटोमेटिक ही रखनी है, सारी चीजें आप लोगों ने वैसे ही रखनी है जो चीजें हमने कल डिस्कस की थी, बाकी सब कुछ इसके अंदर सेम है। बस आप लोगों ने क्या चीज करनी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो है वो लिंक ऐड करना है। बाकी आप लोगों का यहाँ पर सारी चीजें जो हैं वो ठीक है। या हम लोग जो snakesecrets.com, हम लोग जिस वेबसाइट के ऊपर हम लोग ने पिक्सेल्स भी इंस्टॉल किया है, हम लोग उसी के ऊपर जो है ये चीज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग के पास ऑप्शन होता है हमारी वेबसाइट का URL ऐड करने के लिए, हम लोग अब वो ऐड कर लेते हैं। ये हम लोगों ने ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये हमारे जो हमने चेंजेस किए उनको वेरीफाई करेगा और अगर तो ये एरर खत्म होता हुआ तो ये उसको खत्म कर देगा, ठीक है। इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स और उसके बाद ही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे सारे एरर्स जो हैं खत्म हो गए, वो सिर्फ वेबसाइट का था। वेबसाइट हम लोगों ने ऐड कर दी। यहाँ से अगेन आप लोगों के पास ऑप्शन होता है, अगर आप चाहें तो ऐप चूज कर सकते हैं, बटन चेंज कर सकते हैं, बट आप लोग वेबसाइट पे अपनी ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करें तो आप लोग शॉप नाउ के बटन पर ही इसको रहने दें, ठीक है। तो इस तरह से अब नीचे आप लोग को ये भी शो हो गया कि मेरी पिक्सेल की आईडी, नेम और ये वेबसाइट इवेंट है, ये चीज भी मुझे यहाँ पर शो हो गई। और अब मैं इसको पब्लिश कर दूंगी तो क्या होगा कि ये रिव्यू में चली जाएगी और ये फिर जब फेसबुक इसको चेक कर लेगा तो ये एक्टिव हो जाएगी। ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये रिव्यू में जा चुकी है, ठीक है, इन रिव्यू। तो अब एक्टिव होने का कोई इस तरह से कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि आपकी ऐड इतने टाइम में एक्टिव होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट आपकी एक्टिव हो जाती है कुछ टाइम के बाद जब इसको फेसबुक चेक कर लेते। अब हम लोग कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, जिस तरह से हम लोगों का अकाउंट कभी कभी डिसेबल, कुछ लोगों का हो सकता है कि हो जाए डिसेबल आप लोगों का अकाउंट एड्स मैनेजर का। तो आप लोगों ने तब क्या करना है, यहाँ पर ना आप लोगों के पास शो होगा कि योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड, ठीक है। आप लोगों ने उसके ऊपर क्या करना है कि वहां पर आप लोगों के पास ऑप्शन होगा व्यू डिटेल्स का, ठीक है। आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके राइट साइड पर आप लोगों के पास ऑप्शन होगा रिक्वेस्ट और रिव्यू, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोग जो हैं वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, जिस तरह से आपके आईडी कार्ड की पिक्चर या फिर आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस और आपके आईडी कार्ड की पिक्चर, या पॉसिबल है कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी वो आपसे मांगे। आपने वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर देनी है एंड विद इन 30 डेज जो है फेसबुक आपको रिस्पॉन्ड करता है
पॉसिबल है कि आपका एक दिन में भी अकाउंट रिकवर हो जाए, 2 दिन में भी हो जाए। अकाउंट डिसेबल ये भी पॉसिबल है कि आपका तब हो जब आप कोई पॉलिसी होती है उसे वायलेट करें। अगर आप लोग, क्योंकि अभी मेरे पास डिसेबल्ड अकाउंट नहीं है कोई, तो मैं आप लोगों को उसे प्रैक्टिकली कर बताऊं, इसलिए मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप में से किसी का हो जाता है तो आप लोग अपने जो लैपटॉप की उस टाइम आपका इंटरफेस होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजें। मैं आपको साथ साथ गाइड कर दूंगी कि आप लोगों ने किस तरह से उसको वापस से ठीक करना है। अभी मैं प्रैक्टिकली उस चीज को परफॉर्म करके नहीं दिखा सकती। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं कि आप लोग फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। नंबर 1 चीज है कि आप लोग या तो अपनी ही वेबसाइट बनाकर, वेबसाइट के बगैर, या तो अपने प्रोडक्ट्स की जो है फेसबुक मार्केटिंग करें। ठीक है, प्रोडक्ट्स का आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग क्या प्रोडक्ट सेल करें उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग अपनी जिस भी सिटी में आप लोग रहते हैं वहाँ पे डिफरेंट जो है बाजार होंगे, डिफरेंट जगहें होंगी जहाँ से आप लोगों को कम प्राइस के अंदर सामान मिल सकता है, और वो अच्छी क्वालिटी का कम प्राइस में सामान मिले, जिसको आप जो है वो ऑनलाइन उसकी प्राइस जो है इंक्रीज कर आप उसे सेल कर सकें। ठीक है, आप लोग बुक्स की तरफ भी जा सकते हैं, जिस चीज की भी तरफ आपको जाना है। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट खुद भी सेल कर सकते हैं, होम डिलीवरी रखवा सकते हैं। होम डिलीवरी जो है मतलब कैश ऑन डिलीवरी इसको बेसिकली कहते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का क्या प्रोसेस होता है कि आप लोग PCS हो गया, रैपिड कोरियर हो गया, आप लोगों को वहां पर जाकर अपना सिर्फ अकाउंट खुलवाना होता है। वो आपको गाइड कर देंगे, आप उन्हें कह देंगे मुझे कैश ऑन डिलीवरी का करना है, तो आपको गाइड कर देंगे कि आप लोगों को किस तरह से वहां पर अपना अकाउंट ओपन करवाना है। या तो आप ये चीज कर सकते हैं, या फिर आप लोग एक और चीज कर सकते हैं कि आप लोग fiverr.com या फिर डिफरेंट और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी इन सर्विसेज को जो है वो सेल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फाइवर के ऊपर दिखा भी देती हूँ। अब हम लोग चले जाते हैं fiverr.com पे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अगर देखें, यहाँ पर आप लोग सर्च करें फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है, सिर्फ ये ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, और भी डिफरेंट है, अपवर्क है, freelancer.com है, grow.com है। आप कहीं पर भी जाकर अपनी सर्विसेज जो है वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने फेसबुक मार्केटिंग सर्च कर लिया, यहाँ से मैं अपनी करेंसी मेरी फिलहाल PKR है, इसको आप लोग चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं भी PKR ही रहने दे रही हूँ। इन लोगों का बेसिक पैकेज देखें, ये 6000 से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑलमोस्ट 6000, 2527। इस तरह से आप लोग अपनी फाइवर पर गिग्स बनाकर अपनी सर्विसेज को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग प्राइस देखकर। यहाँ पे सर्च कर डिफरेंट कीवर्ड जो भी चीजें होती हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक और काम भी कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो सर्विस अपनी इसके ऊपर सेल आउट करनी है, आप लोग अपनी वेबसाइट बनाएं। ठीक है, जिसके ऊपर आप लोग जो वेबसाइट आपकी बेसिकली इस चीज के ऊपर हो, उसके ऊपर आप लोग जो हैं अपने ब्लॉग्स भी लिख लें फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड, उसकी अवेयरनेस से कोई अपडेट आती है फेसबुक की, उससे रिलेटेड आप लोग ब्लॉग्स लिख लें। साथ आप लोग उसके अंदर अपनी सर्विसेज डिस्क्राइब कर दें कि हम लोग फेसबुक मार्केटिंग की ये सर्विसेज जो है वो हम लोग देते हैं कि आप लोग ने अगर हमसे मार्केटिंग करवानी हो तो हम लोग कर देंगे, और आप अपनी उस वेबसाइट को फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट कर आप लोग उस वेबसाइट से भी अर्निंग कर सकते हैं, और उस वेबसाइट के थ्रू जो आप अपनी सर्विस सेल करें उसके थ्रू भी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट को एडसेंस से अप्रूव करवा के वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं, वो एक सेपरेट पार्ट है। बट अगर आप लोग ये चीज करना चाहें तो आप ये 3 बेस्ट वेज जो मुझे लगते हैं वो यही है कि आप लोग जो है अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर जो है अपनी ये सर्विस सेल करें, या अपने प्रोडक्ट्स की वेबसाइट बना लें, प्रोडक्ट फेसबुक पे सेल आउट कर लें, या फिर आप लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर चले जाएं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, हम लोग के पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग के साथ साथ इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इस तरह से हम लोग फेसबुक अकाउंट अपना इंस्टाग्राम से लिंक कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम इंस्टाग्राम की भी थोड़ी बेसिक जो हम लोग फेसबुक के थ्रू इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकते हैं
उसकी बेसिक मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग की। फेसबुक के थ्रू आप लोगों ने जो इंस्टाग्राम मार्केटिंग करनी है सेम उसी तरह से क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ पर हर ऑब्जेक्टिव की तो आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में पेज लाइक्स की एड आप लोग इंस्टाग्राम पर नहीं रन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग खुद से इन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि किस किस पर आप लोग इंस्टाग्राम की एड जो है वो रन कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों को कुछ दो तीन ऑप्शन दिखाऊंगी। सबसे पहले मैसेजेस के ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। अगेन कैंपेन नेम सिलेक्ट करना है, जो चीजें करनी है वो आप लोग करें। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं भी आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगी कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम कहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने आकर मैसेंजर के ऊपर से ये टिक जो है वो हटा देना है और आपने इसको इंस्टाग्राम डायरेक्ट पे कर देना है। आप लोग का इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो आप लोगों के फेसबुक पेज के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, जिस तरह से मेरा है। ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सेटिंग्स में जाकर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बजट आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, ऑडियंस और सारी चीजें सेम। अब मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाती हूँ। अगर हम इसको मैनुअल प्लेसमेंट्स पे करते हैं तो ना ये फेसबुक पे टिक लगा हुआ ना मैसेंजर पे। अदरवाइज आप किसी भी और चीज की ऐड लगाएंगे, फेसबुक पे भी टिक होगा, मैसेंजर पे भी टिक होगा। अभी हम लोग अपनी ट्रैफिक को इंस्टाग्राम पे लेकर जा रहे हैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम पर है। दोबारा से हम इसको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स कर देते हैं एंड इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है क्रिएट एड या अगेन यूज एग्जिस्टिंग का वो है आप लोग को कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना जो भी आप लोगों का मीडिया है वो आप लोग ऐड कर लें, ठीक है। ऐड कॉपी आप लोग लिख लें। मैं जो लिखती हूँ मैं वही लिख रही हूँ, बेस्ट बुक्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो हैं इस ऐड को इसके ऊपर सेंड मैसेज का ही बटन रहने दें और आप लोग जो हैं इस ऐड को पब्लिश कर दें, ठीक है। मैं इसको अभी पब्लिश नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये ऐड आप लोगों की अगेन इन रिव्यू चली जाएगी और आप लोग इसको वहां से कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड उसके ऊपर, ठीक है, लीड जनरेशन, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सेम सारी चीजें। अब आप लोग यहाँ पर अगेन एड सेट में आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो है पेज वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पेज यहाँ पर आप लोग अपना सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर वही इंस्टेंट फॉर्म्स और कॉल्स वाली जो बात है ये सब कुछ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, लीड जनरेशन में हम लोगों ने पहले कैटलॉग का ऑप्शन नहीं था हमारे पास क्योंकि हमने पिक्सेल इंस्टॉल नहीं किया हुआ था और हम लोगों ने जो है कैटलॉग की भी नहीं की हुई थी। आप चाहें तो यहाँ से कैटलॉग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अब आप लोगों ने किस तरह से इंस्टाग्राम मार्केटिंग करनी है, आप लोग ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स की बजाय मैनुअल प्लेसमेंट्स पर जाएंगे। फेसबुक के ऊपर से चेक हटाकर उसको सिर्फ इंस्टाग्राम पे रहने देंगे। फिर आप लोग नेक्स्ट कर देंगे अगेन अपनी एड कॉपी, एड क्रिएटिव, वो सारी चीजें जो हैं वो आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक और करके देख लेते हैं हमारी एंगेजमेंट की जो ऐड है, पोस्ट एंगेजमेंट की, ठीक है। एंगेजमेंट पे आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद पोस्ट एंगेजमेंट, देन कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ से सेम आप लोग दोबारा ऐड सेट पे आएंगे। बाकी सारी चीजें वैसे ही होंगी जिस तरह से आप लोग करते हैं और आप लोग यहाँ से बस ऑटोमेटिक प्लेसमेंट से ऊपर से हटाकर मैनुअल प्लेसमेंट्स पर लाएंगे। ऑडियंस नेटवर्क एंड फेसबुक को हटा देंगे तो आपकी इंस्टाग्राम पर सब कुछ आना शुरू हो जाएगा और ये आपकी इंस्टाग्राम मार्केटिंग जो है वो हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इंस्टाग्राम मार्केटिंग करनी है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल इन द